नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। नरेंद्र मोदी सरकार ने इन दिनों सवालों में घिरी कंपनी व्हाट्सएप से सख्ती से ये बात कही है कि वो अपने प्राइवेसी नियम कायदों के बारे में फिर से सोचे, यूरोप और भारत के यूजर्स से भेदभाव ना करें। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप से प्राइवेसी को लेकर लाए गए नए अपडेट को वापस लेने को भी कहा गया है। इसके अलावा भी कई बातों को लेकर व्हाट्सएप को कड़ी चिट्ठी लिखी गई है। मंत्रालय ने व्हाट्सएप के सीईओ के नाम चिट्ठी में लिखा है कि इस नई पॉलिसी को वापस लिया जाए। नई पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा फेसबुक की दूसरी कंपनी के साथ शेयर किया जाएगा। इससे यूजर्स के डेटा और प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। व्हाट्सएप ने ग्राहकों को नई पॉलिसी को स्वीकार करने या ना करने का विकल्प भी नहीं दिया है, यानी नई पॉलिसी अस्वीकार करने से यूजर व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। व्हाट्सएप यूरोप और बाकी देशों के यूजर्स में से भेदभाव कर रहा है। चिट्ठी में ये भी पूछा गया है कि भारत इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाने की तैयारी में है, तो फिर व्हाट्सएप ऐसी नीति क्यों लेकर आया। मंत्रालय ने चिट्ठी में व्हाट्सएप से प्रस्तावित बदलावों को वापस लेने और सूचना की गोपनीयता, चयन की आज़ादी तथा डेटा की सुरक्षा को लेकर अपने नजरिए पर फिर से विचार करने को कहा है। चिट्ठी में कहा गया है कि भारतीयों का उचित सम्मान किया जाना चाहिए। व्हाट्सएप की सेवा गोपनीयता की शर्तों में कोई भी एक तरफा बदलाव सही और मान्य नहीं है। चिट्ठी लिखे जाने के बाद आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने भी व्हाट्सएप को लेकर सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या फिर कोई दूसरा डिजिटल प्लेटफॉर्म, आप भारत में बिजनेस करने को स्वतंत्र हैं, लेकिन भारतीयों के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। सभी को निजी संचार की शुचिता बनाए रखने की जरूरत है। भारत में 1.3 अरब लोगों की आबादी के साथ अरबों का डेटा है और हम अपनी डिजिटल संप्रभुता पर कभी समझौता नहीं करेंगे। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को 15वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन में आगे कहा कि व्हाट्सएप के मुद्दे पर उनका मंत्रालय काम कर रहा है। इस पर निर्णायक प्राधिकारी होने के नाते फिलहाल टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, भारतीय नागरिकों की प्राइवेसी से समझौता नहीं किया जा सकता। डेटा को सहमति से हासिल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल उसी काम के लिए करना चाहिए जिसके लिए इसे एकत्र किया गया है। मैं चाहता हूं कि भविष्य में भारत डेटा अर्थव्यवस्था का बड़ा केंद्र बने। जब मैं डेटा अर्थव्यवस्था की बात करता हूं तो मेरा मतलब डेटा प्रोसेसिंग और इनोवेशन से है। दुनिया हमारे डेटा कानून की ओर देख रही है, इसे हम बहुत जल्द लाने जा रहे हैं। बता दें कि व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए यूजर्स को 8 फरवरी तक का समय दिया था। बड़ी संख्या में यूजर्स इस अपडेट से नाखुश हैं और उन्होंने टेलीग्राम, सिग्नल जैसे दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर जाने का फैसला किया है। हालांकि लोगों का कड़ा रिएक्शन देखते हुए कंपनी ने फिलहाल इसे टाल दिया है। बवाल होने के बाद व्हाट्सएप ने कॉलिंग, प्राइवेट मैसेज, लोकेशन और कॉन्टैक्ट जैसी बातों पर सफाई दी थी। व्हाट्सएप ने कहा था कि वो यूजर्स की प्राइवेसी के लिए प्रतिबद्ध है। ये भी कहा कि कंपनी लोगों के पर्सनल चैट का रिकॉर्ड नहीं रखती है, वो यूजर की बातों को नहीं सुनता है, क्योंकि ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती है, यानी 2 लोगों के अलावा कोई भी बीच में उनकी चैट को पढ़ या सुन नहीं सकता। मामले में आगे कुछ आता है तो भी हम आपको बताएंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे, अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकीज, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बर्गर, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर, इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।